औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मनव्वर फरमाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फज़ल व करम से जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए और बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए रोज़ाना 20 रुपये 25 रुपये के हिसाब से बढ़ती हुई कीमतें और गाड़ी रखना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन, गाड़ियों की बढ़ती हुई फ्यूल कंजम्पशन, गाड़ियों की मेंटेनेंस। तो फ्यूल कंजम्पशन से रिलेटेड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गाड़ियों में हम अपनी फ्यूल कंजम्पशन किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे टेक्निक्स हैं, कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, उनको अप्लाई करके आप अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज अच्छी बना सकते हैं। और ये याद रहे कि ये EFI इंजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ना कि कार्बोरेटर वाली गाड़ियों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है जी टायर कंडीशन, कि आपकी गाड़ी की टायर कंडीशन क्या है। टायर कंडीशन से मुराद ये कि आपकी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट एडजस्ट होनी चाहिए, ठीक है। टायर रोटेशन टाइम पे होनी चाहिए। मैक्सिमम होता ही है कि हम लोग लापरवाही करते हैं और अपनी गाड़ी की टायर रोटेशन नहीं करवाते और इसी तरह गाड़ी चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करती है। सेकंड आता है जी रोड कंडीशन। रोड कंडीशन भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है कि जी रोड कंडीशन क्या है जहां आप गाड़ी चला रहे हैं। थर्ड नंबर पे आता है जी ड्राइविंग। अभी ड्राइविंग हर बंदे का अपना पाँव होता है, अपने हिसाब किताब में वो गाड़ी चलाता है। मैक्सिमम लोगों का ऐसे होता है कि वो दूसरे गियर में एक्सीलेटर तीसरी गियर का दिया होता है, तो वो उस वजह से भी गाड़ी बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाती है ज़्यादा एक्सीलेटर देने पर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि गियर के मुताबिक एक्सीलेटर का यूज़, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सीलेटर देंगे उतना ज़्यादा ही आपका फ्यूल कंज्यूम होगा, ठीक है। इसकी छोटी सी मिसाल ऐसे है कि फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी चलाते हैं 80-90 की स्पीड पे, तो उसकी फ्यूल कंजम्पशन कुछ और होगी। 120 पे चलाते हैं तो उसकी कंजम्पशन कुछ और होगी। 120 से ऊपर चलाते हैं, ओवर स्पीड चलते हैं, तो उसकी फ्यूल कंजम्पशन कुछ और होगी। उसके बाद आता है जी एक्स्ट्रा लोड। आपकी गाड़ी पे एक्स्ट्रा लोड, उसकी वजह से भी आपकी गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खाती है। फॉर एग्जांपल आपने ट्रंक भी सामान से लोड की हुई है, अगर केबिन में भी 4 बंदों का स्पेस है, बीच में बच्चे भी बैठाए हुए हैं, तो एक्स्ट्रा लोड की वजह से भी गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खाती है आपकी। उसके बाद आता है टायर साइज़। आपकी गाड़ी के चारों टायरों का साइज़ सेम होना चाहिए। अक्सर होता है ऐसा है कि हमने गाड़ी का एक टायर रिप्लेस करवाना है, हम जाते हैं कि जी गाड़ी का टायर जो है वो चेंज कर दें, बट अनफॉर्चुनेटली वो टायर चेंज कर देता है, लेकिन उसका साइड जो है वो मद्देनज़र नहीं रखता। हम कहते हैं कि यार कोई नॉर्मली सा टायर डाल दो, वो टायर डाल देता है, जिसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन हमारी गाड़ी, क्योंकि लाजमी बात है उस टायर पे वज़न ज़्यादा होगा, इंजन का ज़्यादा ज़ोर लगेगा, गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी। उसके बाद आ जाते हैं इंजन में एयर फ़िल्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एयर फ़िल्टर जो होता है ना, वो हर 5000 किलोमीटर के बाद लाजमी होता है उसको चेंज करवाना। अगर उसको चेंज ना करवाएं, या उसको जब भी आप गाड़ी सर्विस करवाते हैं या मंथली बेसिस पे आप उसे एयर मार के उसको अंदर से मट्टी वगैरह डस्ट वगैरह ना निकालें, तो उसके अंदर डस्ट जम जाती है, जिसकी वजह से वो जो एयर लेनी होती है वो फिर गाड़ी में अच्छी तरह से नहीं आ सकती है। तो उसको क्लीन टाइम पे लाजमी करवाएं और रिप्लेस भी 5000 किलोमीटर के बाद मस्ट है करवाएं। मैप सेंसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मैप सेंसर को आप चेक करें। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खा रही है तो अगर वो रिप्लेस होने वाला है तो उसको रिप्लेस करवाएं, अगर वो क्लीन होने वाला है तो उसको WD-40 लगा के उसको क्लीन करवा के उसको दोबारा अपनी जगह पे एडजस्ट करवाएं। आता है OT2 सेंसर, एयर फ्लो रेशियो सेंसर। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में कैथलेटिक से पहले सेंसर लगा हुआ था, इसको भी चेक करें। ये भी मैला हो जाए तो इसकी वजह से भी गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खाती है। अगर मैला हो तो उसको क्लीन करवाएं, अगर रिप्लेस होने वाला तो उसको रिप्लेस कर। उसके बाद इंजेक्टर पे आ जाता है। इंजेक्टर आपके या तो काम ना कर रहे हों या उनके होल ज़्यादा खुल गए हों, तो उसकी वजह से भी ये होता है। गाड़ियाँ 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 चलने के बाद उनके जो इंजेक्टर होते हैं उनके होल खुल जाते हैं ज़्यादा, जिसकी वजह से वो फ्यूल ज़्यादा स्प्रे करते हैं, क्योंकि एक मेकर की बनाई हुई स्पेस जो होती है उस स्पेस से जब ज़्यादा हो जाए तो वो फिर ज़्यादा फ्यूल जो है वो स्प्रे करते हैं। तो उनको भी चेक करवाएं, अगर रिप्लेस होने वाले हैं तो उनको रिप्लेस करवाएं। पेट्रोल डलवाते वक्त अगर आपने फ्यूल कैप जो है, फ्यूल टैंक कैप जो है वो उसको अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं किया, फॉर एग्जांपल उसके 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। जैसे कि वो टिक 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 3 दफ़ा वो करे तो इट्स मीन कि आपकी गाड़ी की फ्यूल कैप लॉक है। अगर नॉर्मली कर दी है तो वो ये है कि पेट्रोल तो वैसे भी आपको पता है कि हवा बन के उड़ता रहता है, वो तो उस वजह से भी आपका पेट्रोल ज़ाया होता रहता है।
उसके बाद आता है आपका पेट्रोल या फ्यूल फ़िल्टर। काफ़ी गाड़ियों में पेट्रोल फ्यूल फ़िल्टर बाहर लगा होता है, काफ़ी गाड़ियों में अंदर लगा हुआ होता है। तो ये तो डिफरेंट किस्म के हैं, इसको भी देखें। अगर ये क्लीन होने वाला है इसको क्लीन करें, अगर ये रिप्लेस होने वाला है तो इसको रिप्लेस करवाएं। मैक्सिमम इसकी 80,000 किलोमीटर रनिंग के बाद ये रिप्लेस होता है। बात आते हैं स्पार्क प्लग। अगर आपकी गाड़ी के स्पार्क प्लग ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं या एक आध बीच में काम नहीं कर रहा है, तब भी आपकी गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खाएगी, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा करेगी। तो इसमें बेहतर यह है कि लोकली कोई स्पार्क प्लग यूज़ ना करें, प्लाटीनियम और रेडियम के स्पार्क प्लग यूज़ करें, वो अच्छे होते हैं और फ्यूल कंजम्पशन अच्छी देते हैं आपको। उसके बाद रिंग और पिस्टन की घिसावट की वजह से सिलेंडर बोर और रिंग पिस्टन के दरम्यान में स्पेस आ जाता है। तो जब ये लिक्विड बन के अंदर धमाका होता है तो उसमें काफ़ी सारी गैसेज जो है ना, उनका प्रेशर बनने की बजाय वो साइडों से निकल जाती हैं, तो जिसकी वजह से इंजन का ज़ोर ज़्यादा लगता है और फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती है। इंजन ऑयल अगर आप टाइम पे रिप्लेस नहीं करेंगे, अगर आप टाइम पे इंजन ऑयल चेंज नहीं करेंगे या लो क्वालिटी का इंजन ऑयल डालेंगे, लॉन्ग टाइम उसे चलाएंगे, तब भी आपकी गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खाएगी। और हर इंजन ऑयल के साथ ऑयल फ़िल्टर लाजमी चेंज करें और अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल यूज़ करें। होता कुछ भी नहीं है, बीच में थोड़ा सा पैसों का फ़र्क होता है, लेकिन अगर आप वो लो क्वालिटी का डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे उधर इधर से बचाएंगे, आपके उधर पेट्रोल में लग जाएंगे, काम बराबर ही है। तो इसमें यह है कि अच्छा डालें और आपके इंजन की लाइफ भी बढ़ेगी और आपको फ्यूल की भी इधर से बचत हो जाएगी। पेट्रोल आप हमेशा अपनी गाड़ी में अच्छे पेट्रोल पंप से डलवाएं। कि लोकली होता है ना कि यार हर बंदे को अपने एरिया वाइज पता होता है कि यार हमारे एरिया में ये वाला पेट्रोल पंप अच्छा, हम इससे पेट्रोल डलवाएं। तो कोशिश करें किसी अच्छे पेट्रोल पंप से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं। तो ये थे चंद पॉइंट्स जो थे पेट्रोल कंजम्पशन से रिलेटेड। अगर आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।